जून का कार्यक्रम तो बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है और परसों बैठे बैठे ही दिमाग में बात आई कि भैया जब हिसाब लेना है अपने पिल्लू खेड़ा में तो क्यों ना हम साथी भी उनको हिसाब दें। और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने जो सफीदो विधानसभा की, क्योंकि परसों यहाँ के विधायक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उसने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिसाब मांगा था, लेकिन वो तो कि मैं हिसाब मांग नहीं पाया, वो उससे तो देने लायक कि मैं था नहीं, क्योंकि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सब ने भी देखी होगी, मन ने भी देखी थी। वो तो बेचारा एक दो जगह खड़ा रहा, चीन सफेदो पानीपत रोड थी, उसका आगे गया कौन नहीं, क्योंकि उस भाई ने न्यू कौन बेरा जब 2004 से 2014 कांग्रेस का शासन था ना, और जब आप गुहाना तैयार हो तकान तलाखण माजरा एंट्री कराया करते तो बटाना ब्रांच पर जुलाना में बढ़ते रोडी से पड़ जाया करते भाई कांग्रेस सरकार की ना सपड़ी होता। आप जो देख रखे होगा आप लोगों ने 3 मीटर का गैप हुआ करता चौड़ाई में और 6 इंच का फर्क हुआ करता हाइट में, सड़कों में इतना फर्क हुआ करता। और डेवलपमेंट के नाम की बात आपको बता दूं, 2010 से 2015 मेरी माँ गांव लुधियाना की सरपंच थी, मेरे बुजुर्ग भी आ रहे हैं, उनसे पूछ लेंगे, पत्रकार छायाकर साथी है, उनसे पूछ लेंगे, वो बोले बोला लेटर पैड दे दे तू, हम दीपेंद्र को मांग लिया, उन्हें क्या पर आ रहा था भाई। और जब उन्होंने लेटर पैड दिया तो उसने मेरा क्या कहा था, ताकि तो जींद के लोग हैं यहाँ नहीं बोले क्या, तो भाई जींद को पाकिस्तान है, ऐसी ऐसी बात वो कहते हैं। अब भाई हम अपना हिसाब ले रहे हैं, उस भाई का जी करता हो यहाँ आ जाए, हम बैठे हैं यहाँ स्थान पर हिसाब देने के लिए, हमारा हिसाब ले जा। 10 साल के शासन काल में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने और अभी नायब सैनी जी प्रदेश के मुख्य और देश के प्रधानमंत्री ने, उनका तो सड़कों का गैप 6 इंच का था। यहाँ 7 नेशनल हाईवे बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हरियाणा प्रदेश को एक छोटा सा स्टेट बना दिया, 2.5 से 3 घंटे में आप प्रदेश को इधर से उधर माप सकते हो, और वो न्यू का विकास नहीं हुआ। और दूसरी बात, मैं तो न्यू को जो 2 फुट कालो बताने वाला ही छोटा पप्पू है भाई, इन्हें बेरा है कौन, इन्हें डेवलपमेंट का है कौन बेरा, ये हाईवे बनने लग रहे जिनसे इसने ये डेवलपमेंट नहीं दिखती। इतनी ऊंची बिल्डिंग जींद जिले में पहली बार बनी है, कांग्रेस के शासन काल में तो कोई CHC PHC नहीं बनी, लेकिन आज जींद में मेडिकल कॉलेज बनने लग रहा है और लगभग बढ़ के तैयार है। उसने वहां डेवलपमेंट दिखाई नहीं देती और हिसाब मांगे बीजेपी पे। और तो खेत खलिहान के रस्ते जो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने एक महत्वपूर्ण योजना, हर किसान को, ये किसान हितैषी बनते भाई, हर किसान को खेत में जाने के लिए कच्चा रास्ता होता था, और बारिश के इन्हीं दिनों में और जहां उनका प्रोग्राम था ना, आज दलदल माच की गाड़ी में खड़े होकर सड़क पर भाषण दिया है, तो उस किसान की क्या हालत होगी जब उस खेत में जाएगा। 81 किलोमीटर के खेत खलिहान के रास्ते बनाए हैं, उनके टाइम पे एक ईंट भी नहीं लगी। और एक और खास बात, मनरेगा स्कीम को वो अपनी महत्वपूर्ण स्कीम बनाते हैं, लेकिन उसका कभी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको प्रॉपर यूटिलाइज करके उसके तहत भी खेत खलिहान के रास्ते बनाने का काम किया है। और साथियों, कई साथी यहाँ कई गांवों के बैठे हैं, किसान भाई बैठे हो, किसान की बात करें, पहले बुजुर्ग न्यू का हार दे, खेती हो जाओ, बाकी चिंता नहीं है, हो जाओ। होने के लिए एक व्यवस्था चाहिए, पानी चाहिए भाई, पानी चंदा होगा, लेकिन उनने कोई भी रजवाया बनाया तो बता दियो भाई। पिछले 10 साल में पिछली ये जो क्रम अभी चल रही है, इसी 5 साल में सफीदो विधानसभा की 8 माइनर, जिसमें से 4 की लाइनमेंट और 4 की स्पेशल रिपेयर, और टेल पर पानी जाओ भाई, मगड़ बरताने का पानी ना जाता तो बता दिए बकड़ा हो, ना पानी जाता तो बता दियो भाई। लुधियाना मोरखी माइनर, रोजला माइनर, 3 नंबर की स्पेशल रिपेयर, गांगोली माइनर, रामनगर माइनर, मुआना सब माइनर का भी टेंडर हो गया, उसकी भी रिपेयर हो जाएगी। किसानों के लिए उन्होंने किया क्या है, और किसान हितैषी बनते हैं। और किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने अभी घोषणा करी है कि हरियाणा सरकार 24 फसलें MSP पर खरीदेगी। पहले 12 फसलें खरीदी जाती थी,
अरे कल भाई मजाक में न्यू का था बिलाड़ 2 फसल तो मत कोई ये नहीं जानती मैं जब MSP आ जाएगा वही बोलेंगे भाई उनका भी जुगाड़ हो जाएगा। तो 24 फसलें MSP पर खरीदी जाएंगी। तो साथियों अनेकों ऐसे काम, सड़कों का जाल, पूरे सभी तो विधानसभा में 58 सड़कें जो वाजपेयी के राज में गांव से गांव जोड़ने का काम किया था उनको 12 फुटी से 18 फुटी बनाने का काम किया और 16 सड़कें नई 16 सड़कें बनाने का काम किया है। साथियों इनने न्यू बता दो कोई सड़क इनने बनाई हो पूरे 10 साल में। और सबसे बड़ी एक बात है भाई, ये प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक बात कही थी, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। इस मूल मंत्र के साथ हम काम करेंगे। उस पर काम करते हुए सफीदों के विधायक को 10 करोड़ रुपए की ग्रांट दी है पिछले 5 साल में। किसी का काम में लग गया तो बता दो भाई कहाँ लगाई है, उस ग्रांट का हिसाब दे। पिछले 5 साल में मैं मीडिया सहायकार के बंधु साथी आ रहे भाई उनके माध्यम से ही पूछना चाहता हूँ। अरे भाई दीपेंद्र भाषण में न्यू कह रहा अब बीजेपी वाले हिसाब मांगना रहे हैं, वो तो काम मारा है भाई, काम मारा भी है। हिसाब कभी एक तरफा नहीं हुआ करता, जब हिसाब लेना हुआ है ना तो हिसाब लेना भी पड़ेगा। एक चीज लिखी है। और भाई एक और बात है, कई साथी न्यू कह दे बोला यार क्यों पंगा करो भाई, एक बात न्यू बताओ तो हिसाब मांगना रहा है हमारा पिल्लू खेड़ा में खाली के जान दिया जाए खास कराने आओ उनकी तरफ से मैसेज आया था कि भाई आप शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना, हम भाई उससे दूर बैठे हैं भाई। और जो संदेश लेकर आए थे उनको कह दिया था भाई हम हिसाब लेके बैठे हैं भाई, कहते न्यू सोचो अकू बैठे आप हिसाब यूरा भाई साकार पत्रकार बंधु हिसाब है मार दो आ जाओ ले जाओ और अपना 10 साल का हिसाब दे जाओ। जींद में तो इन्हें बांस आया करती भाई। और एक और बताऊं आपको, जींद शहर के अंदर कोई रेलवे का अंडरपास नहीं बचा, जिसके अंडरपास बन गया कोई खुली फाटक नहीं बची है। ओवरब्रिज या अंडरपास सारे बन गए। और बाईपास चौटाला राज में शुरू हुआ था भाई, 10 साल खा गए, आज तक तो बना नहीं। बीजेपी सरकार नाम दे सबसे पहला काम जींद बाईपास बनाने का काम किया था। और मेडिकल के कारण आज आप जो ये हाईवे बने हैं मेडिकल कॉलेज के कारण जींद में प्लाटा के रोड डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई? जो प्लाट का रेट 15,000 रुपए गज था 60,000 रुपए गज है। जो जमीन उस टाइम पर 15 लाख रुपए की थी आज 60 लाख से 2 करोड़ रुपए की जमीन है। तो यार डेवलपमेंट को नहीं भाई, किसान की वैल्यू नहीं बढ़ी, किसान के खेतों के रेट नहीं बढ़े। तो इसलिए साथियों आप इस बात का प्रचार भाई असल में तो आधा घने आदमी तो उसके गिल जा रहे हैं जिनका उसने विकास कर रखा था, जिनका उन्होंने विकास कर रखा था। हाँ एक बात और अभी मैं भाषण सुन रहा था उसका, वो न्यू कह रहा था कौशल रोजगार निगम बना दिया भाई, उसने कॉन्ट्रैक्टर बना रखे थे भाई, ठेकेदार उसका राज में ठेकेदार थे। और वह ठेकेदार के कराया करते 3 महीने काम करा करते, 1 महीने की तनख्वाह दिया थे। और ठेकेदार कौन थे मेरा सोनू मोनू डा उन तो बाहर नहीं भाई, बाहर हो तो बता दियो। लेकिन प्रदेश की सरकार ने, प्रदेश के मुखिया ने निर्णय किया कि हर उस गरीब व्यक्ति को जिस घर में रोजगार नहीं है हर घर को रोजगार देने का काम करेंगे। और नौकरियों की बात उन्होंने कहा बेरोजगारी फैला दी, अपना डाटा कार्ड लिया और हमारा डाटा ले ले। सफीदो विधानसभा में HSSC के 3,000 बच्चे लगे भाई, अपना हिसाब लिया होगा। सफीदो में 3,000 बच्चे लगे HSSC के और 3 HCS लगे भाई। और एक भाई तो रात में फोन करके नहीं बता रहे मेरे गांव का नाम ना लिया, मेरे गांव में 90 बालक लाग रहे हैं और किसी की पर्ची दी नहीं, किसी की खर्ची दी नहीं। और मैं उसने न्यू पूछू था मैं किसी का नाम हूँ, किसी का नाम नहीं भाई, ईमानदारी तो मेरिट पर नौकरी लाई है, अपने कार्यकर्ताओं को नाराज करके नौकरी लगाई है। और आज उसी मेरिट के आधार पर नहीं बोले हमारा गांव में 2 तो इंस्पेक्टर लग रहे हैं भाई, हमारे तो पुलिस वाले भी लग जाते भाई, रिश्तेदार आगे लग जाते भाई।
ना लगे तो बता दो भाई। मीडिया वाले बैठे भाई पूछने का तरकू। आप साथी आए हो, आप एक तीसरा स्तंभ हो, इस लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ हो, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम तो एक पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी के एक काम करने वाले हैं। हम तो अपनी निजी बात कह सका भाई, लेकिन जो बात मैंने कही है पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। आप उससे पूछ के, अगर वो आएगा, जब तक वो पिल्लूखेड़ा से नहीं निकलेगा हम यहीं बैठे हैं, हिसाब दे जाए, हिसाब ले जाए। अगर वो नहीं आए तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्यों तुम हिसाब देने नहीं आए, क्यों हिसाब देने नहीं आए? क्योंकि डर लग गया भाई जी, तो उन्हें धक्का भी नहीं फोड़ा, कुछ भी नहीं करा। और एक और खास बात है, ईवन्यू का है बीजेपी वाले संविधान बदले थे, उसके राहुल गांधी के, जो इनका बड़ा पप्पू है, राहुल गांधी के पिताजी की स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है 1991 और 1984 के चुनाव की। उसने खुद अपने भाषण में कह रखा है कि जरूरत पड़ी तो मैं संविधान में अमेंडमेंट करूंगा। और आज तक अनेकों अमेंडमेंट संविधान में हुए हैं, जो जनता की भलाई के लिए, जनता को काम के आगे बढ़ाने के लिए अमेंडमेंट होते रहते हैं। और ये कोई इतना बड़ा विषय नहीं है, लेकिन इन्होंने लोगों को बरगलाने का काम किया, लोगों को बहकाने का काम किया। और आज भी युवा भाई साक्षी बताओ, इसलिए आज ने कलवत शुरू करी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसने कलवत तीरथ पाना चाहिए था। कहा जाओ भाई बीजेपी वाले, मैं अपना हिसाब ले रहा हूँ और भाभी दो, लेकिन ना उड़ा गाड़ी पर खड़ा होकर सिर्फ भाषण देकर नहीं बोला भाई बीजेपी वाले तुम संविधान बदलोगे जा 400 सीट मांगोगे। अरे हमारी तो 240 सीट है कि तारक तो पूरे विपक्ष की मिला के भी इतनी सीट नहीं आ रही जितनी बीजेपी की आ रही है। फिर बात करें अगर हम देश का भला करेंगे। अरे एक और खास बात ये तो भाई इतना बड़ा किसान नेता है, दो गुटके आलू बताओ डालो, 2 गुटका आलू है करेंगे भाई। सोना लिखने तो बड़ा पप्पू कहता भला इधर से आलू दूंगा और उधर का सोना निकलो। डेवलपमेंट की अगर कोई बात करता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बात करती है। अभी महेंद्रगढ़ रैली थी, आप लोग महेंद्रगढ़ रैली में गए थे, बीसी समाज ने धन्यवाद करने के लिए वहाँ महेंद्रगढ़ माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और उसका धन्यवाद करने के लिए आप गए थे। कितना सुथरा रोड बन रहा है। अरे भाई जय भी ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी का धन्यवाद है। और खासकर एक बात और कहना चाहूंगा, सुभाष भाई तो जरूर कहना चाहिए, इसने तो जमाए शर्म को नाम दे रहा, 10 करोड़ रुपए दे रखे थे, विपक्ष का विधायक होते वो भी नहीं लाए। और अपना हिसाब दे दो भाई, दीपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल राज करा तो हमने किसी विपक्ष के विधायक के रुपए दिए हो दो, बता दो, पूछ लियो भाई, छायाकार पत्रकार बंधु दिए हो तो बता देगा भाई। लेकिन बीजेपी के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने, और जो भाजपा का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके साथ मिलके एक ऐसा काम करने का काम किया है कि हर आदमी का विकास हो, हर समाज का विकास हो, हर विधानसभा का विकास हो। तो साथियों मैं आपसे निवेदन करूंगा, भाइयों तो हिसाब लेना आया नहीं, लेकिन गांव में जो उनके डब्बी डाले जा रहे हो उन्हें हिसाब दे दियो, मैंने करती कापी दे दी है, किसी और ने चाहिए तो व्हाट्सएप भी कर दे दूंगा। अरे भाई कई साथी लोग कहते गेट तक चले जाओ, अगले वो हाथ जोड़ के जा रहे हैं, अब उपद्रव न करे, बीजेपी तो करा नहीं कर दी। और एक और खास बात, किसान आंदोलन था, जब किसान आंदोलन के अंदर ये कांग्रेसी घुस के कितना बड़ा बवंडर करा कर दे, अरनू का कर दे, अब बीजेपी वाले ने काम में नहीं बनन दिया है करते न। लेकिन अब जब किसान बिल केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिया ना, उसके बाद वो कांग्रेस वाले का धन्यू कह दे कौन बढ़न दिया भाई, बीजेपी वाला नाराम धन्यू पूछ लेना ना क्या तो नहीं बढ़न दिया भाई, बोले वो कौन बढ़न दिया, धर्मगढ़ बोले में गए थे, वोट मांगने गए थे, बढ़ने कौन दिए, उल्टे आगे कोई बात नहीं, पर रोला हमने नहीं करना, हम रोला नहीं करा रहे भाई, हम हाथ जोड़ के काम करने में विश्वास रखते हैं। और वो धर्मगढ़ बोली 400 वोट पाई, उन्होंने बोले न्यू कुकर चली गई रहेंगे 400 वोट। सभी तो विधानसभा ने इनको हिसाब दे रखा है, लोकल कैंडिडेट होने के बाद 5300 वोटों से यहाँ से सभी ने इनका हिसाब करके भेज रखा है, इनका यहाँ हिसाब मांगने का कोई अधिकार नहीं है, न कोई काम किया। इसलिए मैं आप सभी साथियों का आज एक छोटे से नोटिस पर यहाँ पहुंचे, मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ और आपको बधाई भी देता हूँ। आओ को नहीं भाइयों, दम को नहीं भाई, दम नहीं है भाई उसमें, क्योंकि उसके पास हिसाब ही नहीं है।
वह तो सिर्फ और सिर्फ आज भी मैं उसका भाषण सुन रहा था, संविधान में मैंने लोकसभा में न्यू कर दिया। अरे खागर तू लोकसभा में तेरे 30 विधायक है, विधानसभा में मांग भी का अपना जो यो हिसाब है उड़े दे दिया। इन सड़का पर आके मांगे, हम सड़का पर दिया आड़े भी नहीं आंदे। तो साथियों, इनका हिसाब देना है, इनके कार्यकर्ताओं को हिसाब देना है। उनके नेता नहीं आए तो एक मीडिया के माध्यम से, उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम हिसाब देंगे। हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं, वो लेने के लिए आए और अपना भी ले आवा हिसाब, एक तरफा नहीं आकर दबा। तो मैं आज इस कार्यक्रम में आप पहुंचे, मैं आप सभी कार्यकर्ताओं का बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्हें बताऊंगा उनके कानून का ये कहना था कि भाई विवाद ना हो। हमने कहा था भाई हमारी तरफ से कोई विवाद नहीं है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। आपको लगता है कि हमारी तरफ से कोई विवाद है, हम आपसे 300 मीटर दूर बैठ के इस छप्पर के नीचे बैठ के अपनी बात रखेंगे, मीडिया के माध्यम से बात रखेंगे। अगर आपको लगता है कि हमें हिसाब देना चाहिए और हमें हिसाब लेना चाहिए तो वो आप आ जाओ, हम तैयार हैं। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा बीच में पुलिस दीवार बन के खड़ी है? देखिए, प्रशासन का काम है अपना लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना। हम सत्ता में हैं, हम सरकार में हैं, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, क्योंकि जिम्मेवारी सरकार की है। इस नाते से हम यहाँ पीसफुल तरीके से बैठे हैं। अब हिसाब तो वो लेना रहे ना, हम हिसाब ले बैठे हैं। आज भाई आना हो। अध्यक्ष जी, कुछ लोगों का कहना है कि ये तो मतलब हमारी यात्रा खराब करने के लिए इस तरह के प्रकंडे रचे जा रहे हैं। आप देख लेना कहाँ से यात्रा खराब करी हमने। ये तो लिखा उठ है एक भाई साहब दो भैया, हम उनकी यात्रा, आप यात्रा का समाप्त तक रहेंगे ना, आप देखना। आपको कहीं लगता है तो आप हमें बता देना। विधायक से हमने बात की थी, अभी इंटरव्यू किया था, उसमें मैंने कहा था भी आपकी यात्रा वहाँ से गुजरेगी। भाजपा के राज्य मोर्चे के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में काफी समर्थक हैं जो आपसे हिसाब मांगेंगे। तो उन्होंने कहा भी उनको जिला अध्यक्ष के पद से क्यों हटाएगा, वो अपना हिसाब, वो भी हिसाब दे। अरे जिला अध्यक्ष का पद में एकला हटे होंगे, 6 हटाए हैं। उस तो पहले धनखड़ जी हटा दिए, यू हटाना कौन ही, यू हमारा बीजेपी में दायित्व परिवर्तन है। कौन गिरते यू उसने दायित्व परिवर्तन है हमारा बीजेपी का। नायब सैनी जी मुख्यमंत्री, मैं भी सुन रहा था, दीपेंद्र जी भी ये कह रहे थे कि वे ने मुख्यमंत्री बदल दिया, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को केंद्र में भेज दिया। अब उनकी जगह नायब सैनी जी आ गए। नायब सैनी जी प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनकी जगह अध्यक्ष तो बनाना ही है ना, तो अब मोहनलाल जी को बना दिया। मोहनलाल जी को लगा कि राज्य मोर को कोई और काम देना है तो मेरे को अध्यक्ष से मुक्त कर दिया। तो ये एक पार्टी का दायित्व परिवर्तन का एक सिस्टम है। यू कांग्रेस में कौन होगा, कांग्रेस में अध्यक्ष नहीं बनते, क्या का परिवर्तन करेंगे? आज तक जिला अध्यक्ष है कि उड़े, जब है नहीं उड़े, उसमें तो परिवारवाद है। तो प्रदेश के परिवर्तन को देखते हुए बुखलाए हुए हैं करेंगे। कौन बुखला रहे? बीजेपी वाले। हम बुखला रहे? अरे हम हिसाब देना रहे, अगले हिसाब लेना नहीं आवा। हम बुखला रहे कि वो बुखला रहे? और जी 10 साल में स्पीडो में क्या 5 बड़े काम किए बीजेपी ने, थोड़ा ये गिनाओ। थोड़ी देर में 10 साल में इस पिछले 5 साल का मैं आपको बता दूं, मेरे पास 5 साल का लेखा जोखा है। 8 नए रसभाई, जो रसभाई पुराने बने हुए थे, जो बहुत पुराने थे, उनको नया बनाने का काम और टेल तक पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दूसरा, जो नेशनल हाईवे बने थे, ये जो बड़े बड़े नेशनल हाईवे बने हैं, वो भी एक काम है। तीसरा, उन नेशनल हाईवे के बनाने में जो यहाँ का सिस्टम, रोडों का सिस्टम खराब हुआ था, उन सभी रोडों को दोबारा नए सिरे से 12 से 18 फुट कर दिया, स्ट्रेंथनिंग, वाइडनिंग और 16 नए रोड बनाए। चौथा, सफीदो नहर पटड़िया, सफीदो जो नहर पटड़ी बहुत लंबे टाइम से डिमांड थी, उनको पक्का करने का काम इस सरकार ने किया। 5वां, इस विधानसभा में गांव की जो फिरनियां थी, उन फिरनियों को माननीय मुख्यमंत्री ने पोर्टल के माध्यम से, जो इन्हों कहा ना पोर्टल, अगर कोई सरपंच किसी तो रजा के गया हो ना भाई, इन्हों कह देख मुहूर्त मांग के ले आओ ना, उसने पोर्टल पर अपलोड करी और उस पोर्टल के माध्यम से वो फिरनी आई। एक फिरनी में अड़चन आई थी डिडवाड़ा फिरनी में। डिडवाड़ा फिरनी में जो नक्शा था, उसमें नक्शे में स्कूल आड़े आ रहा था, उसको दोबारा से रंग भरवा के, और 1,46,00,000 रुपए का वहां भी काम चल रहा है। 40 साल पुरानी फिरनी है। 7वां काम, जो सड़कें जितनी 16 सड़कें नई बनाई हैं, और भी अनेकों ऐसे काम किए, मैं लिस्ट है आपके पास में दे दूंगा। ये विधायक का आरोप है 10 साल पहले पिल्लू खेड़ा में जहाँ खड़े हैं, यहाँ महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कॉलेज की घोषणा हुई थी, एक ईंट की, यहाँ तो सरकारी अस्पताल उसमें डॉक्टर नहीं है, 20 से ज्यादा स्पीडो हल्के में सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस तरह की बातें यहाँ के स्पीडो विधायक का आरोप है। 10 साल पहले वो विधायक खड़ा था, विधायक ही नहीं थे वो तो खड़ा था, कौन सी पार्टी में था?
10 साल पहले वो विधायक कौन सी पार्टी में था? इनेलो में थे। इनेलो में था ना। वो तो इनेलो से आकर, मैंने आपको पहले भी कहा था, वो एक्सीडेंटल विधायक है। इनेलो तो आया और आके वो सवाल पूछा है, उसका तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। वो 10 साल का जब कांग्रेस का शासनकाल था वो हिसाब किताब है, और 10 साल का बीजेपी का हिसाब किताब, वो तो वो बीच में पड़ा है। वो 10 करोड़ का हिसाब जो ना जो सरकार ने दे रखे उसको, वो तो वो बीच में पड़ा है। क्या का हिसाब मांगो? वो तो उस टाइम सत्ता में नहीं था, लोकदल में था, उसको तो क्या हिसाब दे। लेकिन कांग्रेस के जो प्रदेश के मुखिया रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, वो हिसाब दे और आके ले ले।